नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आज एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। 1455 पदों पर ये भर्ती जारी हुई है और ये जो भर्ती है ये है नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष परीक्षा 2024, जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती आती है। 11 मार्च 2024 यानी आज ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस भर्ती के बारे में दोस्तों डिटेल्स हम जानेंगे। इसकी शैक्षिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। समूह ग के अंतर्गत ये भर्ती आती है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 11 मार्च 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 12 मार्च 2024 से आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 1 अप्रैल 2024 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 है। अब हम बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। तो टोटल यहाँ पे 1455 नर्सिंग अधिकारी के पद हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। अब इसमें देखो अलग अलग, देखो यहाँ पे तो नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक के 797 पद हैं। नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक के 366 पद हैं। नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक के 200 पद तथा नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक के 92 पद हैं। तो कुल मिला के 1455 पद हो जाते हैं। अब यहाँ पे श्रेणी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। वेतनमान की बात करें 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 की ये भर्ती है। तो अच्छी पोस्ट है दोस्तों। शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। साथ साथ यहाँ पे दूसरा है उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। साथ में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो अधिमानी अर्हता है ये तो इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक अर्हता ये तो होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता अगर किसी अभ्यर्थी के पास ये अर्हता है तो इसको भी आप जरूर लगाएं। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, एनसीसी में बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। और जो ये उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण, मतलब इसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस समय तक वैलिड होना जरूरी है। अब आयु की बात करें एज लिमिट की, तो 1 जुलाई 2023 से निश्चय तिथि है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी जरूरी है और निश्चय तिथि 1 जुलाई 2023। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखो चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि कैसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो चयन वर्षवार योग्यता क्रम में, जैसे कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। शासनादेशानुसार चयन वर्ष 2023-24 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यता क्रम में, जैसे कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के डिप्लोमा एंड डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थी महिला पुरुष की योग्यता क्रम में, जैसे कि डिप्लोमा डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उनका नाम अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्मतिथि पहले हो, उसका नाम पहले के आधार पर योग्यता क्रम में रखा जाएगा। साथ साथ एक और चीज भी वहां पे दिया गया था, अधिमानी अर्हता। तो जिस अभ्यर्थी के पास अधिमानी अर्हता है वो उसको जरूर लगाएं। जहां पर समान अंक होते हैं वहां पर उन अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिलता है जिनके पास अधिमानी अर्हता है। सूची के नामों की संख्या रिक्तों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल एक चयन वर्ष के लिए मान्य होगी। तो यहाँ पे ये चयन का मानदंड वर्षवार योग्यता क्रम है। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लगभग
1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जाएगी। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आवश्यक निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, किस प्रकार आपने ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे शुल्क के बारे में बताया गया है। तो जनरल अभ्यर्थी 300 रुपये इनको शुल्क पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 150 रुपये, ओबीसी 300 रुपये, एससी 150, एसटी 150 और दिव्यांगजन 150। तो यहाँ पे शुल्क के बारे में भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ये रही दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। और यहाँ पे एक और चीज भी दी गई है, तो जुलाई अगस्त 2024 तक अभिलेख सत्यापन भी किया जाना प्रस्तावित है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे इसका जो ये मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो जाएगी इसके बाद। तो अभिलेख सत्यापन, क्योंकि उसके बाद फिर जो चयन लिस्ट है, जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो उसके तुरंत बाद अभिलेख सत्यापन के बाद जारी कर दी जाएगी। तो ये भी यहाँ पे जुलाई अगस्त 2024 में प्रस्तावित है। तो डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।